ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष का रास्ता पाने के लिए एक आदमी गया पूछ पाछ के, उसने कहा कि भाई मुझे कोई बताइए गुरु जिससे मैं कुछ जान सकूं, कुछ सीख सकूं। लोगों ने बताया गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु रहता है, फकीर रहता है, उनके पास जाओ, वहां कुछ सीखने और जानने कुछ ले। हो गया 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन हो रहा। उसने देखा कि जो फकीर है ये कुछ ज्यादा बातें बताता और समझाता नहीं है, इसके पास समय बेकार करने से कोई फायदा नहीं। जैसे वो जाने को हुआ, उसी दिन एक नौजवान साधु आया और उसको दिया जो विश्वास के लिए रोका। रोकने के बाद उसने शाम को सब लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे हुए मिलते थे। उस फकीर को आप साधु के यहाँ रहने वाले नहीं थे, उसके चेहरे थे, साधु थे, फकीर थे, सब इकट्ठे हुए। और वो जो नौजवान साधु आया था, उसने जो जाना था, जो समझा था, उसने उनको बताना और समझाना किया। लगभग 1-1.5 घंटे तक तो बताता रहा, समझाता रहा, और 1.5-2 घंटे के बाद समझाने के बाद उससे गर्दन ऊपर करके सबकी तरफ देखा कि कैसा रहा कि मैंने बताया और जो मैंने सुनाया। सब लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, ज्ञान की बताई, वेद वेदांत की बताई। वो जो नौजवान सीखने गया था, समझने गया था, उसने साधु के यहाँ जो जाना चाहता था, उसको भी लगा कि गुरु हो तो वैसा हो, साधु हो, सन्यासी हो तो वैसा हो। ये जानता है सारी बातों। आज पूरे फकीर को भी जलन हो रही होगी कि ये कुछ जानता नहीं है, ये नौजवान साधु ज्यादा जानता है। वो सोच ही रहा था कि उस नौजवान साधु ने पूरे फकीर की तरफ देखा और उसने कहा कि आपको कैसा लगा जो मैंने बताया, जो मैंने सुनाया, जो मैंने कहा? तो पूरे साधु ने जो कहा, अगर उस बात को समझ लो, आप सब लोग समझ लो, तो शायद हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। उस साधु ने जो कहा, और खास करके जो हमारे सीनियर साथी हैं, बड़े लोग इस बात को जरूर समझें। खास करके जो अपने को चालक समझते हैं, मुझे ज्ञान देते हैं, वो जरूर इस बात को समझें। तो बूढ़े साधु ने जो कहा उस नौजवान साधु से कि मैं 2 घंटे से कान लगाकर के सुन रहा हूं कि आप कुछ बोलो, लेकिन आपने तो कुछ बोले नहीं। उसने कहा क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो खराब नहीं है, आप पहले तो नहीं हो। 2 घंटे से मैं बोल रहा हूं, आपने कुछ सुने नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से काम लगा करके सुन रहा हूं कि तुम कुछ कहो, लेकिन तुम तो कुछ कह ही नहीं है। तुम्हारे अंदर से गीता निकल रही थी, तुम्हारे अंदर से कुरान निकल रहा था, तुम्हारे अंदर से धर्मपद निकल रहा था, तुम्हारे अंदर से बाइबल निकल रही थी, बहुत वेदांत की बातें तुम्हारे अंदर से निकल रही थी। लेकिन इसमें तुमने क्या कहा? इसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है? तुम क्या जानते हो? तुम्हारी बात इसमें टिक रही है। इसमें से मुझे तुम्हारी कहीं बात कुछ नहीं लगती। अगर इसमें से तुम्हारा कुछ हो तो मुझे बताओ। ये तो जितना तुम बोले तो बाहर का बोले, तुम्हारे जीवन का क्या निष्कर्ष है? तुम्हारा क्या निचोड़? तुमने क्या समझा? तुमने क्या जाना? इसमें अगर तुम्हारा कुछ हो तो मुझे बताओ, मैं मानूंगा कि वो तुम्हारा। हम लोग गीता जान लेते हैं, कुरान जान लेते हैं,
महाभारत पढ़ लेते हैं, कुछ किताबों की ज्ञान की बातें पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। किताब में आप तैरना पढ़ेंगे कि कैसे तैरा जाता है, तो आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। तैरना तो आप तभी सीखेंगे जब पानी में कूदेंगे और पानी में जाएंगे। किताबों में लिखी हुई बातें तो ऐसी हैं जैसे आप एक गुलाब के पेड़ से फूल को तोड़ लीजिए, वो फूल तो गुलाब का है लेकिन तोड़ने के बाद जिंदा नहीं। आप कहेंगे तो कि फूल गुलाब का है, लेकिन फिर वो लगा तो वो जिंदा था, और जब आपने तोड़ दिया तो वो जिंदा नहीं। किताबों में लिखी हुई बातें, खेत में, शास्त्र में, ग्रंथ में, पुराण में, गीता में लिखी हुई बातें ठीक उसी तरह है। बातें तो हैं वो महापुरुषों की, लेकिन वो जिंदा नहीं, वो भाव नहीं। उन भावों को समझने वाले लोग हो तब उन भावों को समझ सकते। किस भावनाओं से उन बातों को कहा गया है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से परिभाषा करता है और समझता है। मुझे लोग कहते हैं कि आपने समाजवादी से गठबंधन नहीं किया, बीजेपी से नहीं किया, आप ही ने नहीं किया। और मैं कुछ बातें बताता हूँ, कुछ बातें नहीं बताता। कुछ बातें इसलिए नहीं बताता हूँ जो महीना 2 महीने साल भर हो गया होंगे, पहले भाग जाओ। और मेरे जैसे अपने जैसे साथी हैं जो मान लो भाग रहा हो, उसको चढ़ा दे पानी, उठा दे, कह दो भैया। और फिर बेचारा कंट्रोल करता है तो कंट्रोल होता नहीं। तो बहुत सारी बातें, कुछ बातें राजनीति में ये कहा जाता है कि मैं किसी के दरवाजे में पड़ा था तो वो नहीं सुना देगी, या ये कहा जाता है कि हमने भी अपनी बातें कही थी, नहीं माना तो हमने नहीं किया, या ये कहता कि उसने नहीं किया, मैंने तो बहुत कोशिश की, फला से नहीं किया, ढेका से नहीं किया। जितनी बातें जरूरी होती है वो बातें मैं सब आप लोगों के बीच में कहता हूं। कोई पार्टी का कार्यकर्ता समझना हताश और निराश तब होता है जब जिम्मेदार लोग उसको हताश और निराश करते हैं, समझदार लोग उसको हताश और निराश करते हैं। बहुत सारी बातें नजदीक की मैं कुछ जिम्मेदार लोगों से शेयर कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि वही बात नीचे चली जाती है। जितनी बात को जहां जाना चाहिए उतनी बात पर नहीं जाती, उसके आगे भी चली जाती। जहां 200 MB की 50 MB की जरूरत है वहां 200 MB पहुंचा देते हैं, तो रिएक्शन तो होगा। क्यों हंसी आ रही है?